अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। कई सखाओं के प्रश्न हैं। विश्व की हाल की परिस्थिति देखते हुए प्रश्न, हमारा क्या होगा? तेरा क्या होगा कालिया? हंसी इसलिए आती है, जब संतों, अवधूतों और गुरु और ज्ञानी आपको ये बताते हैं कि नित्य नाम स्मरण कीजिए, शुद्ध सात्विक जीवन जिए, अपना चरित्र संभालिए। प्रभु के साथ आपका एक दिव्य कांटेक्ट बनाइए। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। तब गुरुओं की हमारी बात नहीं सुनते। अच्छे अपने पूर्व जन्म के पुण्य के कारण जो आपको धन धान्य संपत्ति मिली है उसमें मस्त रहते हैं, अय्यासी में रहते हैं। पुण्य से कमाई हुई संपत्ति को पाप के मार्ग पे खर्च करते हैं। शराब कबाब बोलते हैं ना, शबाब क्या क्या लफ्ज़ है, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। तो जब विपत्ता आती है तब हमको पूछते हैं कि हमारा क्या होगा। तब वही डायलॉग याद आता है, तेरा क्या होगा कालिया। बचपन में देखी थी फिल्म मैंने। हाँ। सबसे इंटरेक्शन फिल्म तो अभी दुनिया की चल रही है। जब जब से हम बोलते थे, जब आएगा बिसा न रहेगा हिस्सा मूसा। हमारे सूरत शहर में पुरानी एक कोट की दीवार थी, वो दीवार के ऊपर लिख दिया था बड़े अक्षरों से, दूर से भी पढ़ सके, कि जब आएगा बिसा न रहेगा ईसा मूसा। ऐसी संतों की वाणियों का प्रभाव था। मेरा बचपन था, मैं छोटा बच्चा था, जब साइकिल चलाता था 8-10 साल का, तब मैंने पढ़ा था। वो तो फिर अभी सूरत सिटी का रिंग रोड सिटी बड़ा हो गया, तो फिर अभी वो दीवार तो निकल गई, लेकिन उसमें उस पर लिखा था। तो संतों का इतना प्रभाव था, वो हमारी वो संस्कृति, हमारे जीवन की पद्धति भी करीबन 1970-80 तक ऐसी ही थी। तो जैसे जैसे हमारे जीवन में बॉलीवुड फिल्मों का और हॉलीवुड फिल्मों का प्रभाव बढ़ा, हमारी लाइफस्टाइल में से राम निकल गया और मरा मरा चल गया। समझ में आता है? हाँ। हमको बिगाड़ा किसने? हमारा जीवन किसने बिगाड़ा? ये बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों ने। वो चाइनीज फिल्म और जापानीज फिल्म, लोग को वो उस टाइम पे वो टीवी भी भाड़े से लाके थे और वीसीआर वीडियो। तो जो न सीखना था, जो न देखना था, जो न सुनना था, वो सुन सुन के हम हमारे जो कल्चर है उसमें से बाहर आ गए। और आज वो परिस्थिति है कि हम में से कई देखते हैं ना कि भाई ये तू तो यार बहुत देसी आदमी है, कैसे मेरे को भी बोलते हैं संजय तू क्या ये सब सत्संग और ये सब क्या बातें करते हैं। तो आप भी देखो कि मेरी चैनल में ही देखना, जो मैं मेरे प्रातःकाल के सत्संग की वीडियो है उसमें कितने लोग इंटरेस्ट लेते हैं, उसके व्यूज देखना, उसका लाइक देखना। और भावी के ऐलान की वीडियो होते हैं तो 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 लोग देखते हैं। कुछ गंदी बातें होती है तो कोई वीडियो देखो आप दूसरी चैनलों में, तो हजारों नहीं लाखों। तो और फिर दिक्कत पड़ती है तो आपको संतों अवधूतों की ही याद आती है ना? परमात्मा की याद आती है। हमारा क्या होगा? जो तूने किया वो तेरा होगा, जो तूने किया वो तेरा होगा, क्योंकि तूने जो किया वही तो तेरा है। समझ में आता है?
जो तेरा है वो तेरा ही है, चाहे दुख हो और सुख हो। लेकिन जो अब ये 2026 से जो महाभारत टू जो एक्टिव हो गया, और वो महाभारत की आग रसिया यूक्रेन से जो शुरू हुई है, फिर अब मिडल ईस्ट से यूरोप तक जाएगी, बाद में भारत तक भी आएगी। तब हमको, मैंने बोला ना, इस देश की बस्ती 150 करोड़ की है, तो गवर्नमेंट कितने लोगों की संभालेगी। लेकिन भारत में आज भी ऐसे संत है, महात्मा हैं, जो मुट्ठी भर चावल में सारे गांव को खिला दे। हमारे जो भक्त लोग गिरनार की परिक्रमा करते हैं, उनको पूछो, कभी कभी भी दाल चोखा का या कढ़ी का जो वो बनाया होता है कुंड, कढ़ी का कुंड होता है, वो कढ़ी का कुंड कभी खाली नहीं होता। तो वो देवी शक्ति है, वो ही सबको खिलाएगी। लेकिन वो प्रसाद भी वही ग्रहण करेंगे कि जिनके कुछ पुण्य तो भी होंगे, क्योंकि जो भी उस टाइम में जो होगा वो प्रसाद होगा, अमृत होगा। इतना खाओगे फिर भी पेट भर जाएगा। मुट्ठी भर चावल, एक चावल के दाने से भी ऋषियों का पेट भर दिया था वासुदेव श्री कृष्ण ने, जब पांडवों की परीक्षा करने के लिए वो ऋषि आए थे। तो प्रभु की शक्ति ऐसी होती है। और 2026 से जो कालखंड चालू हुआ है, उसका जो प्रभाव होगा, उसके प्रभाव से, उसका प्रभाव ही ऐसा होगा कि कौन सा संत खरा है, कौन सा संत बुरा है। सरकार को भी ये बात साइड में रख के, वो बात को दरकिनार करके, वो संतों का, अवधूतों का सहारा लेना पड़ेगा। इनमें से कई ऐसे अच्छे संत हैं कि जिनके सामने केस भी चल रहे हैं, तो वो सब बातें दरकिनार करके संतों का, अवधूतों का सहारा सरकार को भी लेना पड़ेगा। परिस्थिति ऐसी निर्माण, और वो समय ऐसा होगा, आगे आने वाले का समय ही ऐसा होगा कि आज जितनी बड़ी बड़ी संस्था भी है जो संतों ने बनाई है, उनका भी माप निकल जाने वाला है। संतों का संतत्व का भी परीक्षा होने वाली कि भाई इसमें कितना दम है। क्योंकि व्यासपीठ पर बैठ के तो बहुत लोगों ने बोल बच्चन किया है ना, लेकिन जब कसौटी का टाइम आ गया, जब राष्ट्र को जरूरत पड़ेगी, तब राष्ट्र ऐसे संतों के पास आएगी, बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास आएंगे, तब ये संतों का भी माप निकलने वाला है। और जो ये परीक्षा में पास हो जाए, समझ लेना वो खरे संत है। अभी बोला कि मुट्ठी भर चावल में सारे गांव को खिला दे, तो ऐसा जिनका भी प्रभाव होगा, ऐसी जिनकी तपस्या होगी, जो सच्चे अर्थ में संत होंगे, तो वो उनका भी मतलब वो टाइम सब पता ही चल जाएगा लोगों को, हाँ ये रियल संत है। और ये आज तक बस फेंकम फेंकी करता था, बस बड़ी बड़ी बात करता था। कहीं तो ऐसे भी है ना हमारे यहाँ, 10 रुपये का लाड़ू, 50 रुपये का लाड़ू, 100 रुपये के लाड़ू, तो उनकी दुकान तो बंद ही हो जानी हुई है। हाँ, जो प्रसाद के भी पैसे ले वो क्या खिलाए। लेकिन फिर भी उनका भी माप निकल जाएगा। जो 2026 से जो कालखंड चालू हुआ है, और जो ये महाभारत 2 पार्ट 2 जो रसिया यूक्रेन से चालू हुआ है, जो अभी मिडल ईस्ट से बाद में धीरे धीरे यूरोप तक जाएगा, भारत, पाकिस्तान, चाइना का भी होगा, तब जो परिस्थिति होगी, तब सच्चे संत उभर के आएंगे। चाहे इनके ऊपर कितना भी केस चलता हो, उनके साथ कोई गेम चलती हो। देखो, सत्य को लंबे समय आप छुपा नहीं सकते, और सूरज की किरण कहीं भी हो तो उधर से प्रकाशित हो जाती है। उसको कोई मायावी शक्ति या बादल, कोई चीज उसको छुपा नहीं सकती। तो जो भी, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, उनके आगे तो मैं कुछ नहीं हूँ। जितने भी भारत में प्रखर साधु संत हैं, और जो
जिनकी वजह से कई लोग, हजारों लाखों लोग भक्ति के मार्ग में भी है। तो ऐसे जितने भी सच्चे साधु संत है, प्रखर संत है, हाँ, और नॉट एवर केवल साधु संत, लेकिन हमारी रोजिंदा जीवन में जितने भी ईमानदार सच्चे लोग हैं, हाँ, शुद्ध सात्विक जीवन है, जिनका चरित्र भी अच्छा है, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, वो सब का युग 2027 से स्टार्ट होने जा रहा है। सच्चाई का सतयुग की स्थापना जो होने जा रही है, फाइनल सतयुग की स्थापना तो 2038 से होगी, लेकिन 2027 से आप देखते जाएंगे कि हल्के हल्के धीरे धीरे से सत्य की जीत हो रही है और असत्य हार रहा है। तो जो भी समाज का छोटे से छोटा आदमी हो या बड़े से बड़ा साधु संत हो, कोई अच्छा नेता हो, है कोई अच्छा उद्योगपति हो, समाज सेवी हो, कोई मोभी हो आपके परिवार में, अगर उसके पास सत्य है और वो प्रामाणिकता से परमात्मा की साक्षी रखकर आज तक अपना जीवन जिया है, तो उन सब का टाइम 2027 से हल्के हल्के आ रहा है और 2030 तक, हाँ, वो बोलते हैं नहीं कि सोना और चांदी का फर्क, हीरा और पत्थर का फर्क पूरी दुनिया में सबका हो जाना है, चाहे वो इंसान हो, साधु संत हो, राष्ट्र हो, समाज हो, धर्म हो, सबका सत्य सामने आ जाएगा 2030 तक। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त कृष्णम वंदे जगत गुरु। परस्पर देव भाव से सभी को प्रणाम।